इधर बंगाल में सीएम बनते ही एक्शन में आए शुभेंदु अधिकारी, उधर थलापति विजय ने किया धमाका, तमिलनाडु के नए सीएम ने ली शपथ। सीएम बनते ही थलापति विजय ने साइन कर दी वो फाइल, विपक्ष में मच गई खलबली। विजय का एक्शन देख मोदी शाह भी हुए हैरान। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने कही ऐसी बात, पूरा तमिलनाडु बजाने लगा ताली। शपथ ग्रहण में पहुंचे राहुल गांधी, पीएम मोदी ने दी बधाई। A new era starts now. तमिलनाडु की हर गली में विजय का नाम गूंज रहा है। कई दिनों से चल रही सरकार गठन की गुत्थी सुलझ गई है। विजय की पार्टी ने चुनाव में तहलका मचाया और अब विजय ने सीएम पद की शपथ भी ले ली। हालांकि 13 मई के पहले विजय को विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने उन्हें नेहरू स्टेडियम में शपथ दिलाई। शपथ लेते ही विजय एक्शन में आ गए और उस फाइल पर साइन कर दिए जिसने तमिलनाडु में तहलका मचा दिया। पहली बार तमिलनाडु में किसी गैर द्रविड़ दल की सरकार बन गई है। सीएम बनते ही विजय ने 3 बड़े फैसले लिए और सबसे पहले इन फाइलों पर साइन कर दिया। विजय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और शपथ लेते ही इस फाइल पर साइन कर दिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को भी तैयार कर दिया। ड्रग्स से निपटने के लिए भी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने पहले भाषण में कहा कि वह किसी शाही वंश से नहीं हैं, लेकिन लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें स्वीकार किया। विजय ने कहा कि वह झूठे वादे कर लोगों को धोखा नहीं देंगे। इस शपथ ग्रहण में राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी और विजय की तस्वीरों ने तमिलनाडु की राजनीति में नए गठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राजनीतिक संकेतों की चर्चा तेज कर दी है। दरअसल टीवी के 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि टीवी के अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूक गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने विजय को अपना समर्थन दे दिया था। विदुथलाई चिरुथैगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। गठबंधन के सहयोगियों और समर्थक पार्टियों के समर्थन से टीवी के नेतृत्व वाले गुट ने 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। विजय और राहुल गांधी को करीबी माना जाता है। विजय से करीबी का कारण ही है कि कांग्रेस ने सबसे पहले टीवीके को समर्थन दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद वाम दलों और अन्य पार्टियों को सपोर्ट के लिए मनाया था। विजय की युवा लोकप्रियता और राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति दोनों का एक मंच पर आना 2029 की रणनीति की झलक भी माना जा रहा है। इसके साथ ही विजय ने राहुल गांधी संग मंच साझा करके केंद्र की राजनीति में भी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। भले ही विजय ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली हो, लेकिन भाजपा इस बात से खुश है कि तमिलनाडु में सनातन का मजाक उड़ाने वालों का सफाया हो गया। विजय के साथ 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सबसे खास बात यह रही कि विजय ने अपने चुनावी वादों को शपथ लेते ही पूरा करना शुरू कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह में ही तुरंत विजय ने अपने पहले आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन किए। उनके इन 3 फैसलों से संदेश जा रहा है कि उनकी सरकार का पहला फोकस पब्लिक को राहत देने और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने के निर्णय को मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में ड्रग्स स्मगलिंग और नशे के व्यापार पर रोकथाम के लिए विजय ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। यह टीम पूरे तमिलनाडु में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क और स्मगलिंग गिरोहों पर एक्शन लेगी। सीएम विजय ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है और टास्क फोर्स का गठन किया है। मतलब साफ है, विजय अब रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ हीरो बने हैं। सनातन विरोधियों को हराकर विजय ने तहलका मचाया है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती शपथ नहीं बल्कि विधानसभा में बहुमत साबित करना है। राज्यपाल ने विजय को 13 मई तक का समय दिया है, जिस दिन वह फ्लोर टेस्ट के जरिए ये साबित करेंगे कि वाकई उनके साथ में समर्थन एकजुट है। फिलहाल दावा यही किया जा रहा है कि उनके पास 120 विधायकों का समर्थन जुट चुका है, जबकि बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए था। ऐसे में अब पूरे देश की नजर तमिलनाडु विधानसभा पर टिकी हुई है, यानी असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। क्या थलापति विजय ये बाजी भी जीत पाएंगे और 5 साल अपनी सरकार चला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।